माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वैदिक सनातन धर्म की उत्कृष्ट मर्यादा यही है कि माताओं को शरीर की सेवा केवल और केवल अपने पति की ही करनी चाहिए। बाकी पति के अतिरिक्त किसी के भी शरीर की सेवा नहीं करनी चाहिए। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, भले ही कोई निर्विकार जीवन मुक्त सिद्ध महात्मा ही क्यों न हो, भगवत प्राप्त ही क्यों न हो, किंतु लोक मर्यादा बनाने के लिए उनका भी यह कर्तव्य है कि वे साक्षात किसी स्त्री से अपने शरीर की सेवा न लें। भले ही उनको कोई खतरा न हो तो भी जो आदर्श है, मर्यादा है, वो विकृत होती है। अब ये परंपरा चल पड़ी है। बड़े महात्मा लोग, बड़े कथावाचक लोग, अरे हम तो गुरु हैं, तुम हमारी बेटी के समान, लो पांव दबाओ। भाई ये सब मत करो। विरक्तों को अपने स्थानों में स्त्रियों का संग्रह करना और साक्षात किसी स्त्री शरीर से किसी पुरुष का सेवा लेना, ये धर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं। बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण में सबरी के लिए कहा गया, श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। धर्म निपुणाम श्रमणाम सबरीम अभिगच्छ। परम धर्म के आचरण में जो अत्यंत निपुणा है, ऐसी श्रमणा, श्रमणा माने सन्यासिनीम साध्वीम शबरीम अभिगच्छ। ये सवर जाति के ऐसा हीन भावना लेके राम जी से कहा मत जाना, श्रद्धा भाव पूर्वक जाना। वो महान सिद्धा है, महान तपस्विनी है, बड़ी श्रद्धा से उसके निकट जाना। और राम जी सबरी के आश्रम में श्रद्धा पूर्वक गए। राम जी मतंग शबरी ऋषियों की सेवा करती है। क्या सेवा करती है? झाड़ू बुहारू लगा देती है, उनके मार्ग को बुहार देती है, कांटे कंकड़ पत्थर बीन देती है, कंद फूल फल ला करके रख देती है, समिधा ला करके रख देती, लकड़ी ईंधन ला करके, कंडा लकड़ी बीन करके रात में रख देती है। लेकिन वह सबरी किसी भी पुरुष मात्र के शरीर की प्रत्यक्ष सेवा करती नहीं है। इस तरह से सेवा करना तो ठीक है। हाँ, सिद्धों की बात, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़े टकसाली, बड़े मर्यादा वाले महापुरुष थे। बहुत मर्यादा थी। साधुता की जैसी खरी मर्यादा उनमें देखने को मिलती थी, ऐसी कम जगह देखने को मिलती है। एक मास्टर जी, एक ब्रज के गांव के एक ब्राह्मण की बच्ची को प्रेत का उपद्रव हो गया, बड़ा भारी। जमुनापल्ली पार के गांव के ब्रजवासी की एक लड़की को ब्रह्म राक्षस का, प्रेत का भारी उपद्रव हो गया। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, एमएससी पढ़ी हुई लड़की, और वो कपड़े फाड़ देती, बर्तन फोड़ देती, जाने क्या बड़ा उपद्रव करती वो लड़की। तो बेचारे मैया बाप तो सब कछु करावे, झाड़ फूक जो सब कराए, तो आराम नहीं मिला। वो आकर के खाक चौक में महाराज जी के पास रोने लगे, महाराज हम तो ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, गरीब तो वैसे ही हैं, सामान्य मध्यम वर्गीय छोटी मोटी खेती है, और ये पढ़ी लिखी लड़की बावरी रह गई है, इसको कुछ ऊपरी हवा बयार का चक्कर है, जगह जगह इलाज कराया, ठीक भई नहीं। अब बड़ी समस्या है, हमारी लाली को ब्याह कैसे होएगा।
तो महाराज जी ने पूछा क्या दिखता, वो बेचारी कुछ नहीं बता पाई लड़की। पता नहीं उनके मन में क्या है, मेरी आंखों के सामने की बात है। ऐसी खाली तखत पे बैठे रहते थे, तो अपना आसन से बैठे थे, अपना पैर ऐसे फैलाया, ए छोरी ले पाम दबा। जबकि स्त्री की क्या चले, किसी पुरुष से भी वो स्पर्श नहीं कर, किसी से छुआते ही नहीं थे। पता नहीं उनकी क्या छुई। खाक चौक में नीम के नीचे बैठे थे, अपने पैर फैला, ए छोरी ले पाम पिराए रहो, पाम दबा, ए पंजा दबाइयो, पंजा चरण तलवा। ऐसे वाने दबाए, वाह बहुत अच्छे, जोर को ले, आधी सेवा ना करें, पूरी सेवा करें। दूसरा पैर और फैला दिया, मुश्किल से आधा मिनट दबाया और पैर खींच लिए और हंस करके बोलते हैं, अब भूत का बाप भी तेरी ओर नहीं देख सकता। क्यों? संत सेवा करने वाले का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। और सदा सर्वदा के लिए बाधा चलेगी, आधे मिनट सेवा नहीं ले हुई। तो ये सिद्धों की लीला है, लेकिन वे भी बहुत मर्यादित रहते थे। तो ये मर्यादा हमारे, देखो हम लोगों को भगवान ने जो, ऋषियों ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए। इससे अपना भला है, राष्ट्र का भला है, समाज का भला है। श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज मर्यादा का कितना पालन करते थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कितना मर्यादा का पालन करते थे। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कितनी मर्यादा, उनके भीतर कोई विकार था क्या? परम निर्विकार महापुरुष। लेकिन जीवन पर्यंत पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज ने, पंडित जी महाराज ने जो विरक्त संतों की मर्यादा है, उस मर्यादा का जीवन की अंतिम श्वास तक पालन किया। किसके लिए किया? हम लोगों को सिखाने के लिए। नहीं तो हम आज कचरे लोग बढ़िया बात तो कुछ लेंगे नहीं और उठ पटांग शिक्षा और ले लेंगे। कह रहे हाँ सब चलता है, तो बड़े लोग करते हैं, सेवा कराते हैं, तो हम करा ले में।